वो शादीशुदा थी, लेकिन शादी के महज 2 साल बाद उसे एक और साथी मिल गया। प्रेमी से अवैध संबंध बना तो ऐसा बना कि वो अपने पति से नफरत करने लगी। उसे लगने लगा कि अब तो उसका प्रेमी ही उसका सब कुछ है। शायद इसीलिए पति को रास्ते से हटाना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। राजस्थान के डीडवाना कुचामन में एक पत्नी ने शादी के 7 साल बाद अपने पति का मर्डर करवा दिया। पुलिस ने मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी की शुरुआत 29 नवंबर 2025 की रात को होती है, जब बोरवाड़ रोड पर पुलिस को सड़क के किनारे एक युवक का शव मिलता है। युवक का शव छत विक्षत हालत में था, शरीर पर गहरे जख्म थे। पुलिस ने शव की पहचान की तो परिजनों को सूचना दी। शुरुआत में परिजनों ने इसे सड़क दुर्घटना समझा, लेकिन मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि ये धारदार हथियार से बेरहमी से मारा गया था। ये मामला दुर्घटना का नहीं था, बल्कि अब हत्या का हो गया। इस पूरी घटना की साजिश युवक की पत्नी ने ही रची थी। उसके प्रेमी और एक अन्य साथी ने मिलकर पति को बेरहमी से मार डाला। शादी के बाद पत्नी का लव अफेयर चल रहा था। मृतक सुरेंद्र उर्फ सुरेश दादरवाल, जिसकी उम्र 24 साल थी, और उसकी पत्नी का नाम रेखा, वो 21 साल की थी। साल 2018 में राजस्थान के ईटवा खाला गच्चीपुरा थाना इलाके में दोनों की शादी हुई थी। सुरेंद्र एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था और कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था। हालांकि रेखा से शादी के बाद रेखा का दिल किसी और पर आ गया। शादी के कुछ वक्त बाद ही रेखा बीएससी की पढ़ाई करने के लिए नागपुर में अपने पिता के पास चली गई। रेखा अपने पिता के पास गई। उसके पिता आर्मी से रिटायर्ड थे। वो मार्बल का बिजनेस करते थे वहाँ पर। साल 2020 में रेखा ने कुचामन में कोचिंग ज्वाइन की थी। यहीं पर उसकी मुलाकात 21 साल के राजू राम से हुई थी। राजू राम वहाँ का जो लोकल लड़का था वो था, और जल्द ही दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। रेखा ने 2023 में बीएससी की पढ़ाई पूरी की, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान अपने पति सुरेंद्र पर नहीं बल्कि राजू राम पर था। जांच में ये भी सामने आया कि शादी 2018 में हुई थी, लेकिन रेखा का गौना नहीं हुआ था। 2023 में रेखा और राजू राम में लव अफेयर परवान चढ़ गया। इसके बाद दोनों ने सितंबर 2023 में सुरेंद्र को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पिछले 3 महीनों से नागपुर में रहते हुए केवल वाईफाई कॉल के जरिए राजू राम से वो बात करती थी। उसे लगने लगा था कि पति सुरेंद्र उसके लिए अब बड़ा बोझ बन चुका है, लेकिन वो राजू राम के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। सुरेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए रेखा ने सुरेंद्र की हत्या की साजिश का ब्लूप्रिंट नागपुर में ही तैयार कर लिया। उसने राजू राम और उसके साथी जीवनाराम को इस साजिश में शामिल किया। रेखा ने आरोपियों को सलाह दी थी कि वो कुचामन स्थित डीमार्ट से एक नया चाकू खरीद लें। 29 नवंबर 2025 को रेखा ने सुरेंद्र के बोरवाड़ जाने की खबर राजू राम को दी। राजू राम और जीवनाराम दोनों ने सुरेंद्र की रेकी की, और जब सुरेंद्र अपनी मोटरसाइकिल पर बाहर निकला तो दोनों आरोपियों ने उसे रोककर रास्ता भटकने की झूठी कहानी रची, रास्ता भटकने का नाटक किया। इसके बाद जैसे ही सुरेंद्र ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और हेलमेट उतारा, आरोपियों ने ताबड़तोड़ धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। मुख्य आरोपी राजू राम ने अपने साथी जीवनाराम से धारदार हथियार छीनते हुए ये कहा कि तू मारने में लेट करेगा। इसके बाद उसने सुरेंद्र पर कितने वार किए उसे खुद भी याद नहीं होगा। रेखा के पति सुरेंद्र की अब मौत हो चुकी थी। अब राजू राम और जीवनाराम उसकी हत्या के बाद उसके शव को सड़क के किनारे फेंक कर ये दिखाना चाहते थे कि ये हादसा है। देर रात पुलिस को सुरेंद्र का शव मिलता है। इसके बाद सुरेंद्र को उसके भाई को फ़ोन किया जाता है, सूचना दी जाती है। अस्पताल पहुंचने पर परिजनों ने शव की पहचान की। पहली नज़र में वो भी इसे दुर्घटना ही मान रहे थे, लेकिन जब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसकी हत्या धारदार हथियार से की गई है। इधर रेखा फ्लाइट से नागपुर से जयपुर आई और किशनगढ़ होते हुए पहली बार शादी के 7 साल बाद वो ससुराल पहुंची और अपने पति की शोक सभा में रोने का खूब नाटक किया। उसने खूब झूठे आंसू निकाले, लेकिन पुलिस की नज़रों से वो बच नहीं पाई। 29 नवंबर को ये सूचना आई कि एक कोई एक्सीडेंट हो गया। परिजनों ने बताया और वो लेके आए हॉस्पिटल, और पुलिस को सूचना मिली। उससे जो 29 की रात को देर रात तक मुकदमा दर्ज हुआ, और उसके बाद ये ब्लाइंड मर्डर की घटना थी, जिसका पुलिस ने जल्दी खुलासा करके और 3 आरोप। थाने में मृतक के पिता उमाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो सड़क के किनारे वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी जांच की गई तो दिखा कि बाइक पर 2 अनजान युवक जा रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सबसे पहले आरोपी जीवनाराम की पहचान की और उसे पकड़ लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई
तो जीवनाराम ने राजू राम और रेखा की पूरी साजिश की कहानी का खुलासा कर दिया। एक पत्नी की बेवफाई और एक प्रेमी का खौफनाक जुनून और उसी में एक और पति की हत्या। जी हाँ, ये कहानी है राजस्थान की, जहाँ डीडवाना कुचामन के गांव में एक युवक की सड़क किनारे लाश मिलती है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसको सड़क हादसा बताती है, लेकिन जब परिजनों को शक होता है तो हत्या का आरोप जड़ा जाता है और उसके बाद पुलिस छानबीन में जुटती है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक ऐसा क्लू हाथ लगता है जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, सुरेंद्र नाम के शख्स की जिस तरह से सड़क किनारे लाश मिली थी, वो लाश हादसा नहीं बल्कि हत्या थी और इसी हत्या के आरोप में सुरेंद्र दादरवाल की पत्नी रेखा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेखा के साथ उसके बॉयफ्रेंड राजू राम और एक अन्य सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया है। जी हाँ, 7 साल पहले 7 जन्मों के रिश्ते में बंधने वाली रेखा सुरेंद्र को इस कदर धोखा देगी कि किसी ने सोचा नहीं होगा। सुरेंद्र और रेखा की शादी के बाद मुकलावा नहीं हुआ था, जिसके चलते रेखा अपने पियर में रहकर ही पढ़ाई कर रही थी, लेकिन राजू के साथ उसकी लगातार बातचीत और बातचीत के रिश्ता प्यार में तब्दील हो गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा ली। लेकिन इसी कसम के बीच उनके सबसे बीच में राह करोड़ा था सुरेंद्र दादरवाल, जो कि रेखा का पति था और उसको हटाने के लिए पिछले 2 सालों से रेखा अपने बॉयफ्रेंड राजू के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी और उसी प्लानिंग को इस तरह से अंजाम दिया गया कि एक बार को पुलिस भी माथा पकड़ लिया। जी हाँ, जो रेखा अपने पियर में पिता के साथ में नागपुर रह रही थी और उसी नागपुर में रहते रहते वो अपने बॉयफ्रेंड राजू के साथ वाईफाई कॉलिंग या ये कहें कि इंटरनेट कॉलिंग के जरिए लगातार प्लानिंग रच रही थी सुरेंद्र की हत्या की। और इस हत्याकांड में राजू राम ने अपने एक साथी का साथ लिया और जब वक्त आया तो इस तरह से फिल्मांकन किया गया कि हर कोई माथा पकड़ ले, क्योंकि जिस वक्त राजू राम और उसका सहयोगी सुरेंद्र को मारने की प्लानिंग में थे, उस दौरान वो उसको रास्ता पूछने के बहाने उसकी रेकी करते हैं और उसको बीच सड़क रोकते भी हैं और फिर चाकू निकालकर उसको इस तरह गोदा जाता है कि कितनी बार चाकू मारा गया ये खुद आरोपियों को भी नहीं पता, क्योंकि राजू राम अपनी प्रेमिका रेखा के प्यार में इस कदर पागल था, इस कदर उस पर भूत सवार था कि उसको सुरेंद्र का कुछ ना दिखा, ना आगे ना पीछे, सिर्फ दिखा तो सिर्फ प्यार, वो प्यार जिसके पीछे वो 7 साल से लगा हुआ था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जो गुत्थी सुलझाई है, बात यह भी सामने आया कि जब पति की मौत के बाद रेखा ने नागपुर से फ्लाइट लेकर वो यहाँ पर पहुंचती हैं, उसके बाद सड़क मार्ग के द्वारा वो वहां पर जाती हैं और पति के मौत पर झूठा दिखावा करने के लिए वो ढोंग रचाते हुए वहां पर रोती बिलखती हैं। लेकिन जब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी तो उस पर पहला शक था पुलिस को रेखा पर ही, क्योंकि रेखा की कई बार गतिविधियां सुरेंद्र के भी गले नहीं उतरती थी, कई बार फोन पर बातचीत होती थी, लड़ाई भी होती थी, लेकिन आखिरकार जब इस पुलिस ने गुत्थी को सुलझाया तो हर कोई हैरान रह गया। जीवनराम के कबूलनामे के बाद पुलिस ने रेखा और उसके प्रेमी राजू राम को गिरफ्तार कर लिया। मकराना डीवाईएसपी विक्की नागपाल के मुताबिक पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की और इसके बाद इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा महज 5 दिनों के अंदर कर दिया। पुलिस ने रेखा, उसके पति राजू राम और उसके दोस्त जीवनाराम तीनों को गिरफ्तार करने के बाद सड़क पर इनका जुलूस भी निकाला। अब रेखा की बेवफाई की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। लोग यही कह रहे हैं कि भले ही बेटा कुंवारा रह जाए, लेकिन भगवान कभी किसी को ऐसी पत्नी मत देना। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी नागौर से हमारे रिपोर्टर केशाराम ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।